जी साथियों नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे 25 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर की। हाँ साथियों, हिंदी विषय का जो आपका पेपर है 25 मार्च 2023 को होगा। आज हुआ था साथियों, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज दिनांक है 21 मार्च और आज आपके इंग्लिश का पेपर हुआ था और वो मैं आशा करता हूं साथियों आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो साथियों अब हमें करनी है हिंदी पेपर की तैयारी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक वायरल पेपर साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए। इस पैटर्न का ये आपको बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा। पूर्णांक की बात करें साथियों तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 80 नंबर का। और अगर आपको चाहिए 80 में से 80 नंबर तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि एग्जाम में आपको इस प्रकार का ही पेपर देखने को मिलेगा। ओके, और समय की बात करें 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट में करना होगा आपको पूरा पेपर। ओके, तो बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक देखनी है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ओके, प्रश्न नंबर 1 की बात करें, बसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधों पर छा जाती है, तो क्या छा जाती है साथियों? याद रखिए, हरियाली छा जाती है, सिंपल सा। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, कविता में सर्दियों में कहानी कौन सुनाती आ रही है, तो कौन सुनाती है साथियों? बूढ़ी नानी। कौन? बूढ़ी नानी। ओके, प्रश्न नंबर 3 है, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया, तो क्या बताया साथियों? तो आप इसमें लिखेंगे व्यक्तिगत आजादी। क्या? आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत आजादी बताया। ठीक है। ओके, प्रश्न नंबर 4 आता है, बदलू लेखक को अच्छा लगता था, तो क्या लगता था साथियों? सर ये रोज 1-2 गोलियां बना देने के कारण उसे अच्छा लगता था बदलू लेखक को। प्रश्न नंबर 5 है, पहली बोलती फिल्म के निर्देशक, यानी साथियों जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी आपकी, उसके निर्देशक कौन थे? तो इसमें आप याद रखिए द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा अर्देशीर एम ईरानी। कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करें, एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखें। गोपी ने यशोदा को शिकायत की, तो किसकी की थी साथियों? श्री कृष्ण की थी। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, एमए पास करने के बाद भी रमेश नौकरी पाने हेतु मारा मारा फिर रहा था, रेखांकित मुहावरे का अर्थ, यानी मारा मारा फिरना साथियों इसका मतलब क्या है? तो इसमें आप लिख देंगे इधर उधर ठोकरे खाते फिरना। तो आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा इधर उधर, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा इधर उधर ठोकरे खाते फिरना। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, वह बोल रहा है राधा की बहन स्कूल जाती है, रेखांकित शब्द का बहुवचन, यानी साथियों बहन शब्द है, इसका हमें क्या बताना है? इसका बहुवचन बताना है। तो बहन का बहने होता है, तो आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। और अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे अति लघुरात्मक प्रश्न, जिनमें हमें 1 से 1.5 लाइन में उत्तर देना होगा या फिर एक शब्द में। प्रश्न नंबर 9 है, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? तो इसमें आप लिख देंगे साथियों अदृश्य परमात्मा के मिलन से। किससे? अदृश्य परमात्मा, परमात्मा के मिलन से। क्या है? अनंत से मिलन का अभिप्राय क्या है? अदृश्य परमात्मा के मिलन से। ओके ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि जिस प्रकार लिख में आवट प्रत्यय लगाने से लिखावट बना, उसी प्रकार आवट प्रत्यय लगाने से कोई 2 नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक तो आपका बन जाएगा सजावट। क्या बन जाएगा? सजावट। बस लास्ट में क्या आना चाहिए? वट आना चाहिए, तो वो आपका क्या है? प्रत्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा साथियों बनावट। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है? वट प्रत्यय आ रहा है, तो सजावट और बनावट दोनों आपके इसमें सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, लंबाई और बचपन। तो साथियों कोई भी सिंपल से 2 वाक्य लिख देना कि मेरी लंबाई रमेश की लंबाई से अधिक है, मेरा बचपन काफी अच्छा बीता, या कुछ भी लिख देंगे कन्हैया का पूरा बचपन खेलने कूदने में बीता। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य बना देंगे जिसमें क्या है? इन दोनों शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ओके, प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है, जमीली बीबी ने क्या चलाना शुरू किया था? तो याद रखिए साथियों साइकिल चलाना शुरू किया था। क्या शुरू किया था? जमीली बीबी ने साइकिल चलाना। ओके याद रहेगा। ठीक है। नागिन सी भू लोटी में भू शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे जो भू शब्द आया है साथियों इसका क्या अर्थ है हमें बताना है। तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी, या फिर इसे आप भूमि भी लिख सकते हैं, पृथ्वी या भूमि। शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी या भूमि। ओके, इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, वह बोल रहा है कोरी क्या कर रहा था? तो आप इसमें लिख देंगे कोरी क्या कर रहा है साथियों? अचकन के लिए सूत काट रहा था। क्या कर रहा था? अचकन के लिए सूत काट रहा था। ठीक है, सूत काट रहा था। ठीक है।
ओके। अब इसके बाद बात करें, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं लघुरात्मक प्रश्न, जो कि साथियों थोड़े बहुत बड़े होते हैं, 3 से 4 लाइनों में इनका आंसर करना होता है। तो प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है, गाड़ी चलाते समय सीट की पेटी बांधना अनिवार्य क्यों है तथा गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर आप लिखना, वैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सीट की पेटी बांधने से गाड़ी चालक और सामने बैठने वाला व्यक्ति दोनों सुरक्षित रहते हैं, अतः सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है। यह कानूनन भी अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माना हो सकता है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बातें करने से चालक का ध्यान बट जाता है, इससे वाहन से नियंत्रित हटते ही दुर्घटना हो जाती है। ओके, सिंपल सा आंसर मैंने आपको बता दिया, आप लिख देना। प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है कि दीवाने शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, जो दीवाने शब्द है ना, यह वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है और दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पण करना है। ओके, बहुत ही सिंपल से आंसर है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है साथियों, तो कुछ क्वेश्चन और है, लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाता है और बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो हमारा बहुत अधिक नंबरों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके सभी प्रश्न 4, 5, 8 नंबर के दे रखे हैं। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 आता है कि समुद्र, सूर्य, सोना, हाथी, इन सभी का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके एक एक वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको समुद्र का बताता हूं। समुद्र का पर्यायवाची सागर होता है साथियों। वाक्य प्रयोग कर देंगे, सागर किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ है। ओके। सूर्य का होता है पर्यायवाची शब्द रवि, वाक्य प्रयोग कर देंगे, हमारी पृथ्वी रवि से प्रकाश प्राप्त करती है। ओके। सोने का होता है स्वर्ण, वाक्य प्रयोग कर देंगे, स्वर्ण के आभूषण रजवाड़ों की पहली पसंद होती है। ओके। हाथी का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, गज होता है, इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे, बनावट की दृष्टि से गज भारवाही पशु है। ओके, यानी भारी पशु है। ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो प्रश्न नंबर 18 आपको मिलेगा, जो भी यही बोल रहा है साथियों, जो बोल रहा है कि कबीर ने घास के माध्यम से क्या कहना चाहे। तो आप इसमें लिख देंगे, हमें कभी भी किसी भी मनुष्य को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शक्ति और अवसर पाकर पैरों तले घास के तिनके की तरह वह भी हमें शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पहुंचा सकता है। सटीक आंसर बता दिया। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ पता है तो आप एग्जाम में लिख देना। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 की बात करें, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में कहा गया है और क्यों। तो पता होगा आपको कि यह घर के आलसी बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि वे हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते हैं, स्वयं कुछ भी काम नहीं करते हैं। वे अपने माता पिता की निगाहों में खा पीकर मोटे हो रहे थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों, हमारे विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया क्योंकि उसके पड़ोसी मेजर डगलस ने पुरानी चीजों के संग्रह करने में उसकी होड़ लगी रहती थी। ठीक है, इतना सा लिख देना। ओके। और भी कुछ पता है तो आप इसमें आंसर में ऐड कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है, मानव के लिए स्वच्छता की क्यों आवश्यकता है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, स्वच्छता क्यों आवश्यक है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, स्वच्छता क्यों आवश्यक है। तो साथियों, अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे, और भी स्वच्छ रहने से काफी अधिक फायदे जो आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, तो आप ये तो स्वयं कर लेना। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 आता है, उसमें निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 8 नंबर का होगा। इसमें यहाँ पर साथियों में पद्यांश दे रखा है, इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसकी क्या है सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी इसको समझाना है कि इसमें क्या कहा गया है। ओके। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा गद्यांश, जिसे अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश में जैसे आपका पैसेज होता है ना, वैसे ये गद्यांश होता है हिंदी में। अच्छे तरीके से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा प्रार्थना पत्र, पहले में तो प्रार्थना पत्र, दूसरे में संवाद मिलेगा। तो मेरे हिसाब से साथियों आप प्रार्थना पत्र करना, क्योंकि वो बेस्ट होता है। बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है, इसके लिए आपको क्या अवकाश चाहिए, तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा निबंध, जीवन में अनुशासन का महत्व, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरा प्रिय त्योहार, दहेज प्रथा, एक अभिशाप। इसमें से एक पॉइंट भी लिखना है, 1 से 2 पेज का, लिखते ही आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। ओके। इसके बाद बात करें कि अगर आपको ये पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ऐड होने के बाद आपको मेरे द्वारा ये पेपर दे दिया जाएगा। और साथियों, अगर आपको चाहिए और विषयों का वीडियो इस पेपर के होने के बाद, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा साथियों, तो अगर आप बेल आइकन घंटे का बटन दबा देंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। 80 में से 80 नंबर लाने तो और भी आप पढ़ाई करते रहिए इसके साथ ही। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।